अब स्टूडेंट ये हम देखते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है और ये फॉल्स है। वैसे तो हमारी बुक पे लिखा हुआ है, लेकिन समझाना आपको लाजमी है। देखें, अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा था तो हमने पढ़ा था भाई जो P अपॉन Q की फॉर्म में वो रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर देखें, ऊपर वाला P है, नीचे वाला Q है, 2/3 लिखा हुआ है। तो ये रैशनल नंबर है या नहीं है? तो ये एक रैशनल नंबर है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि ये इरेशनल नंबर है। मतलब ये जो है आपका फॉल्स हो गया। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता था पाई एक्सपोनेंट रूट में जो नंबर आते हैं वो इरेशनल होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकते। तो पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। इससे होता क्या है, ये तमाम आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि कौन से रैशनल नंबर है, कौन से इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जो आपका टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, एक आंसर आ गया। मिसाल के तौर पे आपको दिया हुआ है हमारे पास, ये हमने लिखा 1/9, सही है। तो 9 बाहर आ गया, 1 अंदर आ गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया कि रूल्स है, सही है। तो 9 1 ज़ा 9, 1 बचा, दोबारा 0 बढ़ा दिया, ठीक है। फिर 9 1 ज़ा 9, 1 बचा, रिमाइंडर बचा 1, 10 - 9 1, फिर 0 बढ़ा दिया, क्योंकि 0 पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 बढ़ाते रहे। फिर 9 1 ज़ा 9, 1 बचा, सही है। फिर 0 बढ़ा दिया, फिर 9 1 ज़ा 9, 1 बचा। आप देखें 1 बचते जा रहा है और 0.111 चलते जा रहा है आंसर। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। तो मतलब ये कि अगर आपने ये लिखा हुआ है 1/9 का टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, फॉल्स आएगा इसके अंदर, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। टर्मिनेट मतलब रुक जाना, ठीक है। और रिकरिंग मतलब रिपीट होना, मतलब एक सीरीज़ बनेगी 2.33 2.33 इस तरह, जैसे है 233, फिर आगे भी 233 इस तरह की सीरीज़ बनेगी तो रिकरिंग होगा। अब देखें 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो भाई अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 3/4, ठीक है। 3/4 देखें, 3/4 देखते टर्मिनेट हो रहा नहीं हो रहा है। 4 अंदर लिखा, 3 अंदर लिखा, 4 बाहर लिखा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। तो अगर आप देखें 4 6 ज़ा 4 7 ज़ा 28, बचा 2, फिर 0 बढ़ा दिया, 4 5 ज़ा 20, सही है। 4 5 ज़ा 20, तो टर्मिनेट हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 बच गया और जो आंसर आया वो है 0.75, यानी कि पॉइंट के 2 या 3 या 4 डिजिट बाद आंसर आ गया। तो ये आपका टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो आपका लिखा हुआ है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखें ये 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। क्या 4/5 एक रिकरिंग फ्रैक्शन है? ये प्रूफ करना है आपको। रिकरिंग मतलब इसके क्या कहते हैं, रिपीट, कोई सीक्वेंस रिपीट हो रही है, तो लिख लेते हैं भाई 4/5, ठीक है। 5 आया, 4 अंदर गया, पॉइंट ला के 0 बढ़ा दिया। तो आपको पता है 5 8 ज़ा 40, रिमाइंडर बच गया 0, तो ये 0.8 आया। तो सिर्फ 0.8 ही आया, कोई एक पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है। तो आप ये फॉल्स लिख देंगे, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं था तो ये फॉल्स, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन था ट्रू, तो ये रिकरिंग नहीं है, फॉल्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे देखें, कह रहा है कि आपके पास कुछ नंबर दिए हुए आपको और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहला नंबर है 2/3। तो अगर आप देखें नंबर लाइन क्या होती है, ये हमारी इस तरह से जो होती है नंबर लाइन होती है, ये इन्फिनिटी, तो ये -इन्फिनिटी, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4, मतलब कहाँ तक जा रहा है पता नहीं चलेगा, यहाँ -1 या -2 या -3 या -4, इन्फानाइट तक जाते हैं ये, सही है। इस तरह से हम कहते हैं नंबर लाइन। अब हमसे कह रहा है पहला जो है हमारे पास है 2/3। तो 2/3 का मतलब है कि अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये
3 बाहर 2 अंदर, पॉइंट ला के 0 बढ़ा दिया, 2 3 8 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 2 बचा 0 बढ़ाया, तो ये 3 6 ज़ा 18, 2 बचा 0 बढ़ाया 3 6 ज़ा 18, तो 0.666, तो 0.666 मतलब कि ये हमारा इस तरफ कहीं लाया करेगा, ठीक है। तो ये मैंने बड़ा लाया था, तो ये हो गया 2/3 की फॉर्म, ठीक है भाई। सही है, समझ आ रहा है आपको। अब 2 में हमसे कह रहा है 4/5। 4/5 का मतलब है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें डायरेक्ट 4/5, तो इसका मतलब है हमारा आया है 0.8, तो 0 1, तो 0.8 समथिंग इधर होगा, तो इधर लिख दिया मैंने 0 4/5, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हमें कह रहा है कि तीसरे में कह रहा है -2 5/8, तो इसको किस तरह करेंगे, 2 8 16, -16 + 5/8, तो ये हो गया -11/8। तो -11/8 का मतलब है -11/8 का मतलब है -1.37, तो -1.37 का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू जो लाया करेगी वो माइनस में करेगी, -1.38 इस तरफ करेगी, तो ये हमारा आ गया -2 3/5/8, ठीक है, ये इस तरह आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा ये। फिर आपके पास है 4 में 1 3/4 नंबर, तो 4 1 ज़ा 4 + 3 मतलब 7/4 हो जाएगा ये, तो 7/4 का मतलब है 1.75, तो 1 यहाँ है, तो 1.75 बीच में होगा, 1.5 बीच में होगा, तो 1.75 यहाँ होगा, तो ये हमारा आया 1 3/4, ये नंबर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज करके देख लें, ठीक है। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दी। √5 है, तो रूट का अगर आप √5 लिखेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2.23। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास 2.23, 2 ये रहा, 2.5 ये रहा, तो 2.3 इस तरफ होगा, तो ये हमारा √5 आंसर आ गया, ठीक है, इस तरफ लाया करेगा। तो इसको आप सिर्फ देखें कि लाया कहाँ करता है, बस इसमें यही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/6, ठीक है। कोई ऐसा नंबर बताएं, रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 और 5/6। आप क्या करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा नंबर है 3, तो आपको नंबर बताना है बिटवीन 3/4 एंड 5/9 के दरमियान। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखें करने का तरीका क्या है, आपने 3/4 लिखा प्लस 5/9 लिखा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रेशनल नंबर मालूम करना है, और यहाँ पर आपने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो अगर आप इनका एलसीएम लेंगे 9 और 4 का, 4 और 9 का एलसीएम लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 9 ऐसी 9 1 ज़ा 9, तो ये 36 एलसीएम आ गया, 36 एलसीएम आ गया। तो 4 के डोर में 36 का 9 टाइम, तो 9 3 ज़ा 27 प्लस 9 के टेबल में 36 का आता है 4 टाइम, तो 4 जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 ज़ा 20 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 47 डिवाइड बाय 36। अब ये डिवाइडेड बाय 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तक कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 बन जाएगा, ठीक है, 1/2 बन जाएगा। तो ये हो गया 47 और 47 1 ज़ा 47, 36 मल्टीप्लाई 2, तो ये होगा 72। तो ये नंबर होगा जो हमारे पास इन दोनों रेशनल नंबर के दरमियान में होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 भी करते हैं इसको, ठीक है।